प्रभुपाद जी के जो शिष्य हैं वो प्रभुपाद से कितना प्रेम करते हैं। और जब प्रभुपाद जी ने कहा, वो कुछ खा नहीं रहे थे, अन्न जल का उपवास कर रहे थे, बिल्कुल भोजन बंद कर दिया था। तो इससे एक चीज़ पता चल रही है कि प्रभुपाद जी अंतिम समय में भी कॉन्शियस थे। ज़्यादातर लोग का मेमोरी चला जाता, राइट, उनको समझ नहीं आता मैं कौन हूँ। कई वृद्धों से हम मिलने जाते तो पहचान नहीं पाते हैं। और ये भी बोल रहे थे कि आप खाने पीने से क्यों इनकार कर रहे हैं, प्रभुपाद से पूछ लिया किसी ने। तो प्रभुपाद जी ने उत्तर दिया, यदि मैं कुछ ना पीऊँ तो इसमें क्या गलत है, इससे मुझे कोई असुविधा नहीं होती, मैं ठीक हूँ। और किसी ने पूछा जल के बारे में क्या है, तो बोले मुझे निर्णय करना है कि मुझे क्या करना है, रुकना है कि जाना है। तो कितना ट्रांसेंडेंटल प्लेटफॉर्म है कि वो डिसाइड करने के लिए लेवल पर आ चुके हैं कि मुझे रुकना है कि जाना है। हमारे पास ऑप्शन है नहीं। कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होता है उसके पास ये स्थिति होती है, वो चाहे तो जाए चाहे तो रुके। और वो ये भी देखता है कृष्ण की इच्छा क्या है। तो इसलिए प्रभुपाद जी जब सब लोग दोपहर का भोजन करके प्रभुपाद से मिलने गए दोबारा, क्योंकि प्रभुपाद जी ने बुलवाया था सबको, तो मतलब वो डिसाइड करना चाहते थे क्या करना है करके। तो उन्होंने कहा कि यदि मुझे जीवित रहना तो कुछ खाना पीना पड़ेगा, और मैं खा पी नहीं पा रहा हूँ। ऐसा होता है बुढ़ापे में। और बहुत धीरे धीरे बोल रहे थे। ऐसा होता है, बोलने की शक्ति धीमी हो जाती है, कि बोलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। जो लोग प्रवचन देते हैं उनको पता है कि पेट से, डायफ्राम से, गले से पूरा ताकत लगता है। 1 घंटा अगर आप प्रवचन देते हो तो लगभग 4 घंटे चलने के समान हो जाते, इतना थकावट होती है। इसलिए देखना, जब बुढ़ापा आता है तो लोग आराम से नहीं बोलते, जल्दी जल्दी बोलते हैं, शॉर्ट में बोलते हैं। जितने वृद्ध लोग होंगे उनको पढ़ने दोगे तो पूरा नहीं पढ़ेंगे, वो सांस पूरा नहीं लेंगे, और बहुत कम बातें बोलते हैं, ज़्यादा बोलते नहीं हैं, एकदम बुढ़ापा आ जाता तो। लेकिन प्रभुपाद जी फिर भी धीरे धीरे ही सही लेकिन बोल रहे थे, और आंखें बंद किए हुए थे, ऐसी आवाज़ निकाल रहे थे, और कुछ कुछ पूछ रहे थे। तो फिर शिष्य ने पूछा कि कीर्तन कर सकते हैं क्या। प्रभुपाद जी ने सिर हिलाया, करो। तो शिष्य लोग एक चीज़ अच्छी कर रहे हैं यहाँ पर। जैसे किसी ने सोच लिया कि मुझे शरीर त्यागना ही है, गुरु ने सोच लिया, तो शिष्यों का कर्तव्य क्या है, उनको आश्वासन देंगे सब कुछ ठीक चलता रहेगा, है ना। जैसे कोई मर रहा है, उसको ये बोलो कि आप चले जाओ तो कैसे होगा, संसार कैसे चलेगा, हम तो मर जाएंगे, आपके बिना कैसे रहेंगे, तो उसको कष्ट ज़्यादा होगा। जो वृद्ध व्यक्ति रहता है, दिल पर पत्थर रखकर उसके सामने ये बोलना चाहिए कि आप चिंता मत कीजिए, आप शरीर त्याग रहे हैं, भगवान का स्मरण कीजिए, हम सब घर को संभाल लेंगे। तो उसको चिंता नहीं होगी। चिंता नहीं होगी तो स्मरण करना आसान है। लेकिन वहाँ रो रो के उसके प्राण ले लेते हैं। इसलिए वानप्रस्थ का नियम रहता है, जंगल जाओ, जंगल में कोई होगा नहीं आपके पास, आसपास जब मरोगे तो कोई रोने वाला नहीं होगा, तो आपको स्मरण करना आसान होगा। लेकिन अगर भक्त हैं आसपास, तो भक्त तो रोक के रोते तो हैं, लेकिन ज़्यादातर याद दिलाते रहते हैं कृष्ण का। पिक्चर रख लेते हैं, गार्लेंड देते हैं, तुलसी जी, चरणामृत, गंगा जल, यमुना जल, ये देते रहते हैं ताकि उनको याद आए। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि मैं सब कुछ देखूंगा, हर एक की आवश्यकताएं पूरी हो रही कि नहीं हो रही, इसलिए बिल्कुल चिंता मत करो, है ना। आपने पहली सारी व्यवस्था कर ली है प्रभुपाद, इसलिए चिंता की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हरीशौरी प्रभु वहाँ पर बैठे हुए बगल में सिसक रहे थे, सिर के पास प्रभुपाद जी लेटे हुए हैं, बगल में साइड में सिसकियाँ ले रहे हैं, मतलब रोक रहे हैं अपने आप को। तो थोड़ा सा गुस्से से प्रभुपाद जी उनकी तरफ देख के बोला, तुम क्या चाहते हो कि मैं बचा रहूँ, मतलब प्रभुपाद जी को कष्ट ज़्यादा होगा ऐसा अगर रुके रहेंगे तो, क्योंकि वो जाने का निर्णय ले चुके हैं। तो हरीशौरी प्रभु को अपने रोक नहीं पाया वाणी को, उन्होंने कहा आप रुकिए और संघर्ष करें। लेकिन वो ये कहना चाहता था, मतलब, लेकिन क्या करें, मतलब वो ऐसा स्थिति में कोई भी नहीं चाहता कि गुरु चले जाए, है ना। तो लेकिन उनकी बातों को कुछ वो समझ नहीं पाए तमाल कृष्ण महाराज। तो बोल रहे हैं प्रभुपाद, हरीशौरी प्रभु और बाकी सब चाहते हैं कि आप रुके रहें, जीवित रहें। प्रभुपाद जी ने कह दिया मैं मरना चाहता हूँ, तो बहुत
ये बहुत शांतिमय मृत्यु होगी, मुझे मतलब जीने के लिए बोलोगे तो कष्टमय होगा, मैं मरना चाह रहा हूँ तो आसानी से मरने दो। तब फिर कीर्तन दोबारा शुरू कर दिए। फिर बोले कहाँ जा रहे हो? वापस जाने लगे तमाल कृष्ण महाराज तो बोल रहे हैं हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं क्या किया जाए। तो प्रभुपाद जी बोल रहे हैं विचार विमर्श के लिए वे सब चाहते हैं कि मैं जीवित रहूं और मैं चाहता हूं कि मैं शांति से मरूं, तो मैं कोई चमत्कार नहीं कर सकता, कृष्ण जो चाहते हैं वो करना पड़ेगा मुझे। तो तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि हर चीज़ तो कृष्ण के हाथ में है। प्रभुपाद ने कहा कृष्ण चाहते हैं कि मैं वही करूं जो मुझे पसंद है। तो प्रभुपाद जी खुद से चाहते हैं कि वो शरीर त्यागें और चले जाएं, क्योंकि शुद्ध भक्त को पता है कि अब अगला ड्रामा कहाँ शुरू करना है, अगली लीला कहाँ शुरू करनी है, किसी दूसरे ब्रह्मांड में जाना है। इसलिए सोच रहे हैं कि बस समय हो गया है, टाइम आ गया है, मैं जाऊंगा और कहीं और लीला करूँ। इसलिए बोल रहे हैं कि मैं मरूँ या जीऊँ, मैं सदा कृष्ण का सेवक रहूँगा। तो ब्रह्मानंद महाराज ने भी कहा कि आप भगवान के भक्त हैं, आप मरते हैं जीते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कृष्ण के साथ सदा रहेंगे। तो ये आश्वासन वाली बातें बोलना चाहिए, उस समय ज़्यादा कष्ट नहीं देना चाहिए। जो घरों में भी आपके वृद्ध माता पिता होते हैं, शरीर त्यागते रहते हैं, तो उनको ना रूखा शब्द बोलना नहीं चाहिए, कष्टकारी शब्द नहीं बोलना चाहिए, भगवान का स्मरण करना, जिस कमरे में कीर्तन करना चाहिए, उनको बोलना चाहिए आप किसी चीज़ की चिंता मत करो और आप जरूर भगवत धाम जाओगे। तो वो सोचेगा उस व्यक्ति पर, मतलब उसका चेतना को कृष्ण चेतना ज़्यादा बनाना चाहिए। ऐसे सामान्यतः हम ऑफिस घर कुछ झंझटे घर में बात करते रहते हैं आपस में, लेकिन मरने वाले व्यक्ति के साथ ये सब नहीं करना चाहिए। ऐसे छोटे बच्चे के साथ भी नहीं करना चाहिए। छोटा बच्चा जो होता है वो हमेशा शुद्ध रहता है ना, शुद्ध व्यक्ति को शुद्ध बातें करोगे तो शुद्ध चीज़ें ग्रैब करेगा, संस्कार अच्छे होंगे। इसलिए पुराने ज़मानों में 5 साल की आयु तक स्कूल नहीं भेजते थे, बाहर की चीज़ें ना सीखो, घर में माँ बाप उसको संस्कार देते थे ताकि वो बहुत चेतना हाई रहे। तो ऐसे मरते हुए व्यक्ति को भी घर में ही रखना चाहिए, हॉस्पिटल अगर ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। अगर मान ली डॉक्टर ने बोल लिया कि भाई अगर 1 महीना जीवित रहेंगे, अगर हॉस्पिटल में रहेंगे और घर ले जाओ तो 15 दिन, घर ले आना चाहिए। 15 दिन कोई देखने वाला ना हो, इंजेक्शन मार रहा हो शरीर में, उससे अच्छा ले आओ 15 दिन कीर्तन कराओ। जिसने जन्म लिया उसकी मृत्यु निश्चित है, तो मृत्यु ग्लोरियस होना चाहिए। तो एक बुक है आर्ट ऑफ डाइंग करके एक बुक है, उसमें बताया गया कि क्या क्या करना चाहिए जिस व्यक्ति शरीर त्याग रहा है, तो कैसे कैसे व्यवस्था करना चाहिए, क्या सरलता है, उसको भूख प्यास लगती है तब क्या करना चाहिए, कुछ भी हो जाए पानी भी भूख लगाओ देना चाहिए उसको, तो चेतना हाई रहे। तो ऐसे अगर ध्यान देंगे जैसे यहाँ पर प्रभुपाद जी के शिष्य कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली, खैर प्रभुपाद जी को किसी अवस्था में रखो तो प्रभुपाद जी फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस रहेंगे, लेकिन फिर भी शिष्यों का कर्तव्य है गुरु का ध्यान रखना। श्रील प्रभुपाद की, श्रील प्रभुपाद लीलामृत की।